हाथ बन के गुजारिश है कि मेरे बेटे की हिफाजत की जाए। अदनान के सहारे जीते, हमारा कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है ठीक तो हम हैं, लेकिन लोग हमें रहने नहीं दे रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी व्लॉगर। आज आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतने मायूस और इतने परेशान क्यों। तो मैं जिनकी औलाद है ना, मैं सिर्फ पहले तो उनको मुखातिब करके कहूंगी कि जिनकी औलाद है, अगर आपकी औलाद को कोई एक सुई तक जब होता है तो आप क्या करोगे? और आपके बच्चे का कसूर भी ना हो, सिर्फ इतना कसूर हो कि आप उनकी किसी फैमिली के ऊपर तर्स करो, सिर्फ इतना कसूर हो किसी की झूठ के ऊपर पर्दा डालो, सिर्फ इतना कसूर है हमारा कि हमने उनके गुनाहों को छुपाया है। और वो फैमिली हमारे साथ क्या कर रही है? वो फैमिली 2-2 लाख रुपया लोगों को दे रही है। क्यों दे रही है? मेरे बेटे की टांगें तोड़ने के लिए। मुझे बताएं, जिनकी औलाद है, मेरा बेटा स्टूडेंट है और इतने दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई। उसका रीजन ये है कि हम बहुत डर गए। एक ऐसी फैमिली जिसने कि हमें पिछले 7 महीने से मेंटली इतना एक टॉर्चर किया है, इतना एक टॉर्चर किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेंटली तो जो हम हुए सो हुए। अब वो लोग यहाँ तक पहुंच गए, हमारे घर में गुंडे भेजने लग गए। हमारे घर के बाहर कैमरा लगाओ, हमारे पास 1-1 सेकंड की फुटेज है। हमने फिर नजरअंदाज किया क्योंकि हम ना खुद परेशान होना चाहते, ना हम किसी को गंदा करना चाहते। सॉरी, औलाद की बात थी ना, इमोशनल हुई। बहुत बर्दाश्त किया ना, 7 महीने से अपने बच्चे को देख रहे हैं ना, बहुत बर्दाश्त की, इसलिए वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। पिछले महीने हमारे घर में बंदे आ गए, क्या करने, मेरे बेटे को मारने के लिए। मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, उस लड़की की फैमिली आई, हमने छोड़ दिया। हमने कहा शायद इस फैमिली को अकल आ जाए। हमें जी कॉल्स करवा रहे हैं, वो भी सारा प्रूफ मेरे पास है। कॉल्स पे धमकियां दी जा रही हैं, जी अदनान हमने तुम्हें फैर मार देना। क्यों? अदनान ने क्या किया? अदनान ने सिर्फ इतना कसूर किया था कि अदनान ने अपने माँ बाप के कहने पे शादी की थी। अदनान का ये कसूर है कि अदनान को हमने माँ बाप ने ब्लैकमेल किया कि अदनान तुम शादी। अदनान पढ़ना चाहता था, हमने अदनान की नहीं सुनी। उसके बाद हमने उनको छोड़ दिया। अब क्या होता है? अब ये होता है कि लोग जो है ना, वो पैसे दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं, गुंडों को गुंडे कर रहे हैं। उसमें से एक भला मानस बंदे ने कहा कि भाई तुम्हारे पास 2 लाख रुपया, तुम संभाल के रखो, उनका इकलौता बच्चा है, तुम्हारी उनके साथ उनकी कोई भी दुश्मनी नहीं है, वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, तुम लोग फिर क्यों उस बच्चे की टांगे क्यों उसे मरवाना चाह रहे? उस लड़के के भी वो खिलाफ हो गए। उस लड़के का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, उसकी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने आके हमें आगाह किया विद प्रूफ के साथ। और अब जब ये बात आ गई ना कि गुंडों को पैसे दिए गए, तो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब हमने क्या किया? मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के अपील करती हूँ वजीर आजम इमरान खान साहब से कि मैं एक समाजी वर्कर हूँ और 2010 से काम कर रही हूँ।
मैंने कभी किसी सोशल मीडिया पे जो है ना वो अपना काम शो नहीं करवाया। अभी सिर्फ रिसेंटली मैंने एक चैनल बनाया, उसके ऊपर थोड़ा सा काम शो करवाती हूँ। मेरा काम देखना है, मुझसे रब्ता करें। मेरी उस काम के बदले में मैं जो पिछले 11 साल से कर रही हूँ, उसके बदले में एक फैमिली उठती है, वो मेरे इकलौते बच्चे को जो है ना जान से मारने के लिए पैसे दे देते हैं। ये मुझे हुकूमत जो है वो मेरा इनाम दे रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, ये पाकिस्तान में रह के मैं आपकी आवाम की खिदमत कर रही हूँ, उसके बदले में मुझे ये इनाम दिया जा रहा है कि मेरे बेटे को रिश्वत दे के, पैसे दे के मरवाया जाए। मेरे पास सिर्फ दुनिया में एक ही बेटा। आईजी पंजाब साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो लोगों की बहन बेटियों का बड़ा मान रखते हैं। मेरा भी मान रखे ना, मैं तो आपके पंजाब की बेटी हूँ और पंजाब में बहुत काम किया है, सबके सरों पे हाथ रखा है। आज मेरे सर से मेरी चादर खींचने की भी कोशिश की जा रही है और मेरा जो भी बुढ़ापे का साथी उसे भी मारने की कोशिश की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे आप सबसे अपील करूं। CCPO लाहौर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे की जान को खतरा है, हमारी हिफाजत की जाए। मैंने ये दरख्वास्त जाके थाना इस्लामपुरा में जमा करवा दी हुई है। ये इसका एप्लीकेशन नंबर है। मेरे मियाँ मुझे कह रहे हौसला रख, कोई आप बता दे औलाद वाले, अगर आपकी औलाद की कोई सिपाही दे दे और आपको पता चले कि आपके बच्चे को मार दिया जाएगा, आप क्या करोगे? जो हो भी एक ही, आप क्या करोगे? पिछले 7 महीने से ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, रज के किया जा रहा है। यहाँ तक मेरे मियाँ का ऑपरेशन होना था, पठानों से हमारी लड़ाई हुई थी, इनका जबड़ा टूटा था। हमने अभी तक एक ऑपरेशन नहीं करवाया क्योंकि हम काम ही नहीं कर रहे, हम उस साइड पे जा ही नहीं रहे कि हमारे जो है ना हम अपने लिए कुछ सोचे। हम अपने बच्चे को संभाल रहे थे। आज की वीडियो मैंने इसलिए आप सबके साथ शेयर की है, कल को अगर कुछ हो जाता है हमारे साथ तो आप सबको पता होना चाहिए। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए दरखास्त भी दे दी है और सिर्फ एक बात यहाँ पर करूँगी उस बंदे को कि आपके पास जो 2 लाख रुपया है, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी फैमिली वाले बेचारियां फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, फैक्ट्रियों के कपड़े सिलाई कर रही हैं, आप यही 2 लाख रुपया उनको दें, उनको मकान गिरवी लेके दे, उनके बच्चों को कारोबार बना के दे। ये 2 लाख रुपया आप अल्लाह के वास्ते हमारे ऊपर ना खर्च करें। मेरे बेटे ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे बेटे का क्या कसूर है, मेरे कसूर तो बताए। कुछ नहीं, अल्लाह वाला से। मैंने यहाँ पर एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे बेटे ने रिसेंटली जो है ना वो मैट्रिक क्लियर किया है और अब जो है ना कॉलेज के एडमिशन जा रहे थे और हमने दाखिला नहीं इसका कॉलेज का करवाया। मैंने इसको कॉलेज नहीं जाने दिया, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल दाव पे लग गया इस फैमिली की वजह से, क्योंकि हम डर गए कि मेरा बेटा बाहर जाएगा, हम कब तक इसके साथ होंगे, इसके साथ कुछ करवा दे। हम डर गए, मेरा बेटा क्या अब अनपढ़ ही रहेगा, वो पढ़ेगा नहीं और कोई भी नहीं है पाकिस्तान में जो कि हमारे साथ दे। हाँ जी गाइस, मेरे बेटे की जान खतरे में। अगर मेरा कोई बहन भाई, मेरे बेटी बेटा मेरी हेल्प कर सकता है तो कर दे, किसी किस्म की भी कर सकता है तो मेरी हाथ बन के गुजारिश है कि मेरे बेटे की हिफाजत की जाए। मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, हम सिर्फ अदनान के सहारे
जीते, हमारा कोई भी नहीं।